जय हिंद दोस्तों। तो लास्ट वीडियो जो हमारा था वो बुद्धिज़्म के ऊपर था। आज जो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे वो जैन रिलीजन के ऊपर होगा। ठीक है, तो आज हम पूरा जैन रिलीजन कवर करने की कोशिश करेंगे। एक बार देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं जैन रिलीजन में, जिससे कि हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें इसे एक पार्ट में लेकर आना है या दो पार्ट्स में। तो इसमें जो टोटल क्वेश्चंस हैं दे आर 53। तो 53 क्वेश्चंस हैं आपके जैन रिलीजन से। दो चीज़ें इससे पता चल रही हैं। एक कि हम अपना ही वीडियो एक ही स्लॉट में कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड थिंग इज़ कि बुद्धिज़्म से क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा आते हैं, तो आपको जो ज़्यादा फोकस करना है, ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना है। यू कैन नॉट लीव एनी टॉपिक अनटच्ड, बट स्टिल आपको बुद्धिज़्म पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज हमने देखा है कि बुद्धिज़्म से क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अराउंड 130 क्वेश्चन तो हमने ही कवर किए हैं। इसके अलावा भी अलग अलग एग्जाम्स में जो इसमें कवर नहीं भी हुए होंगे घटना चक्र में क्वेश्चंस आते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना जो जैनिज़्म का चैप्टर है। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, एक बार जो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये तो आपको दी जाती है अकॉर्डिंग टू द आपके जो भी क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वही इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ भी अलग नहीं होता है। बट हाँ, कुछ बॉक्स फॉर्म में ये जो इन्होंने समराइज़ किया हुआ है इसको देख सकते हैं एक बार हम। जैसे कि ये कुछ तीर्थंकर हैं जिनके सिंबल्स पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, तो उन्होंने सिर्फ उतने ही तीर्थंकर जो हैं ये बॉक्स फॉर्म में यहाँ पर दे दिए हैं। देख लेते हैं एक बार। ऋषभ देव जो हैं, जो इनकी इन्फॉर्मेशन जहाँ क्वेश्चन में आएगी वहाँ हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम ये देख लेते हैं जस्ट कि ऋषभ देव जो हैं उनका जो सिंबल था वो बुल था। ये फर्स्ट तीर्थंकर थे। अजीत नाथ जी का था एलिफेंट, अजीत नाथ एलिफेंट। देन संभव नाथ जी का हॉर्स था। पद्म प्रभा, पद्म प्रभा जी का लोटस है, तो पद्म प्रभा आप कनेक्ट कर सकते हैं कि जो लोटस है उसको भी पद्म बोला जाता है, तो पद्म प्रभा जो है उनका लोटस था। देन सुपर्शनाथ, इनका था साथिया, सातिया, ओके, दैट इज स्वास्तिक। नेक्स्ट इज मल्लीनाथ, मल्लीनाथ जी का था कलश, इसको इंग्लिश में अर्न भी बोलते हैं। नमीनाथ, नमीनाथ जी का था नीलकमल, दैट इज़ द ब्लू लोटस। देन नमीनाथ और नेमीनाथ, नेमीनाथ जी का था शंख। ठीक है, देन पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जी का था स्नेक, और महावीर स्वामी जी का है लायन। जो सबसे लास्ट तीर्थंकर है उनका है लायन। ठीक है, तो एक ये इन्फॉर्मेशन होगी जो हमें अभी क्वेश्चंस में मिलने वाली है, इसीलिए इन्होंने इसको समराइज़ किया है। दूसरा हम एक डिफरेंस फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स। क्या डिफरेंस है देखते हैं। श्वेतांबर जो होते हैं ये वाइट क्लोथ्स पहनते हैं। श्वेत, श्वेत मतलब वाइट। ठीक है, सो दे वियर द वाइट क्लोथ्स, बट द दिगंबर्स, द पीपल ऑफ दिस सेक्टर कम्प्लीटली नेकेड। तो ये लोग जो होते हैं, दिगंबर्स जो होते हैं, दे आर कम्प्लीटली नेकेड एंड ये ऑस्टेरिटी को परफॉर्म करते हैं, मतलब तपस्या करते हैं बेसिकली। ये इनकी तपस्या है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन इज़ पॉसिबल फॉर अ विमेन। तो श्वेतांबर लोग मानते हैं कि जो लिबरेशन है या जो मोक्ष है वो विमेन के लिए भी पॉसिबल है। अलग से क्यों एम्फेसिस किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा होगा कि हमने बुद्धिज़्म में भी पढ़ा था कि भिक्षुनी जो थी, जो सबसे पहले महाप्रजापति, आई थिंक गौतमी जी जो सबसे पहली भिक्षुनी बनी थी, तो वो बहुत लेटर फेज में बुद्धिज़्म में आई। मतलब मोक्ष का अधिकार जो है वो विमेन को जैसे ही कोई नई रिलीजन या कोई नया सेक्ट बना है उसमें नहीं दिया गया है। तो बहुत बाद में ये जो बराबरी दी गई है वो बहुत बाद में दी गई है, वो भी बहुत कम नंबर्स में दी गई है। ठीक है, क्योंकि वॉन्डर्स जो सबसे ज़्यादा होते थे वो मेन होते थे, मेल होते थे। उस टाइम की सोसाइटी जैसी होती थी। इनफैक्ट आज की सोसाइटी में भी सबसे ज़्यादा वॉन्डर्स जो हैं, जो संत बन रहे हैं, वो ज़्यादा आप मात्रा में देखेंगे तो जो है वो मेल होते हैं। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में आपको कोई फीमेल सेंट्स, जो पॉपुलर फीमेल सेंट्स जिनको हम जान रहे हैं, वो बहुत ही कम मिलते हैं। तो वही चीज़ उस टाइम पे रही होगी कि अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर फिलॉसफी जो लिबरेशन है, मोक्ष है, वो विमेन के लिए भी पॉसिबल है। एंड दिगंबर्स जो हैं वो ये मानते थे कि नहीं, पॉसिबल नहीं है विमेन के लिए। देन अगेन श्वेतांबर जो लोग थे, दे बिलीव इन टेकिंग फूड आफ्टर अटेनिंग द एनलाइटनमेंट। ठीक है, जबकि दिगंबर जो थे वो उसके अगेंस्ट थे। तो एनलाइटनमेंट के बाद ये खाना लेना पसंद करते थे। इन व्हाट सेंस दे हैव रिटन विल सी। एंड दिगंबर जो हैं वो उसके अगेंस्ट हैं। देन अकॉर्डिंग टू दिस ओपिनियन
टेकिंग फूड मतलब कि जो भिक्षा बेसिकली बात कर रहे हैं, नॉट, डोंट कंफ्यूज इट विद ईटिंग। खाएंगे तो सब, जिंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा ना, फिर मोक्ष नहीं होगा, फिर कुछ और ही हो जाएगा। तो जिंदा रहने के लिए तो खाना पड़ेगा, लेकिन टेकिंग फूड मतलब कि दे कैन अटेन द भिक्षा बेसिकली। ठीक है, तो ये है। फिर है अकॉर्डिंग टू दिस ओपिनियन महावीर स्वामी वॉज मैरिड। तो श्वेतांबर लोग ये मानते थे कि महावीर स्वामी जी जो थे उनकी मैरिज हो चुकी थी, लेकिन दिगंबर सेक्ट ये मानता है कि महावीर स्वामी जी अनमैरिड थे। तो इस पर भी एक ये भी चर्चा का विषय है कि उनकी मैरिज हुई थी या नहीं हुई थी। ये भी एक अलग अलग सेक्ट में अलग अलग भ्रांतियाँ हैं। देन अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर्स 19th तीर्थंकर मल्लीनाथ जो थे वो एक विमेन है। ठीक है, मल्लीनाथ जी हमने अभी देखे, उनका सिंबल क्या था मल्लीनाथ जी का, कलश या अर्न। तो ये 19th तीर्थंकर थे, और ये कुछ लोग श्वेतांबर लोग ये मानते हैं कि ये जो थे विमेन थी, जबकि जो दिगंबर्स हैं वो ये मानते थे कि जो मल्लीनाथ जी थे वो मेल थे। तो ये दो बहुत बड़े भ्रांतियां हैं, एक तो महावीर स्वामी जी के मैरिड होने की और दूसरा मल्लीनाथ जी के फीमेल होने की। अब ये भ्रांतियां हैं कि सच हैं, दोनों सेक्ट अलग अलग इसको मानते हैं। कुछ ना कुछ टेक्स्ट होगा जो इसको एविडेंट कर रहा होगा। नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट आपका जो बॉक्स दिया हुआ है वो है अबाउट द जैन टेक्स्ट एंड द कंपोजर्स। ठीक है, तो जैन टेक्स्ट एंड कंपोजर्स। कल्प सूत्र जो है वो लिखा गया है भद्रबाहु जी के द्वारा। देन परिशिष्ट पर्वण ये हेमचंद्र जी ने लिखा है। स्यादवाद मंजरी मल्लीसेन जी। द्रव्य संहार नेमीचंद्र जी। तत्वर्थ सूत्र उमा स्वामी जी। न्यायावतार सिद्धेशन दिवाकर जी। न्याय दीपिका धर्मभूषण। श्लोकवर्तिक विद्यानंद स्वामी जी। पंचविशाटिका पद्मनाड़ी जी। और प्रवचनसार कुंड। ठीक है, तो ये कुछ जैन टेक्स्ट और उनके कंपोजर्स थे जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं। फर्दर आगे देखते हैं इनको। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज। ठीक है, तो महावीर स्वामी जिनको हम सबसे ज़्यादा जैन रिलीजन में पढ़ते हैं, या बचपन से भी जिनके बारे में महावीर स्वामी, वो हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये 24th, ये लास्ट तीर्थंकर थे, इनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुए हैं, तो इसलिए इनका पढ़ा जाता है। लेकिन इन्होंने जैन रिलीजन स्टार्ट नहीं किया था, ये 24th थे, इसका मतलब पहले 23 भी रह चुके हैं। तो जो फर्स्ट थे जिन्होंने स्टार्ट किया था वो थे ऋषभ देव। ठीक है, तो फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव, या इनको आदिनाथ भी बोलते हैं, ये ओरिजिनेटर माने जाते हैं। महावीर स्वामी 24th थे जिन्होंने जैन फिलॉसफी को प्रोपेगेट किया था, ज़्यादा बढ़ाया था ड्यूरिंग द 6th century BC, हु वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा ऑल्सो। देन हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया, हमें पता चल गया है कि फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे हमारे। ऋषभनाथ जी या ऋषभ देव जी। नेक्स्ट इज, अच्छा ओके, आई गॉट कन्फ्यूज बिकॉज यहाँ पे ई ऑप्शन दिख रहा था। ओके, तो फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभनाथ जी। ई ऑप्शन इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के एग्जाम में 5 ऑप्शंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्श्वनाथ द जैन तीर्थंकर वॉज एसोसिएटेड मेनली विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ठीक है, तो जो पार्श्वनाथ जी थे जिनका सिंबल क्या था एक बार चेक कर लेते हैं। इनका सिंबल था स्नेक। तो पार्श्वनाथ जी जो थे ये कौन कहाँ से एसोसिएटेड थे, बेसिकली क्वेश्चन ये है। तो ये वाराणसी से एसोसिएटेड थे, और ये 23rd तीर्थंकर थे, 23rd। और इनका सिंबल क्या था, इनका सिंबल था स्नेक। ऐसे ही बनते हैं ना स्नेक, कुछ और ही बन गया। एनीवेज, तो ये जो थे इन्होंने इनका जो सिंबल था वो स्नेक था, एंड ये इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था वाराणसी में। ये राजा अश्वसेन के पुत्र थे, और एंड द क्वीन वामा, इनकी माता जी का नाम क्वीन वाम था। हालांकि इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको दिमाग में नहीं रखनी है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 23rd नंबर के थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। ही ऑब्टेन्ड कैवल्य इन आश्रम पद उदयन नियर वाराणसी। ठीक है, इंपॉर्टेंट कि इसलिए हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर जैन तीर्थंकर का जो आप कैवल्य एनलाइटनमेंट देखेंगे वो आप छत्तीसगढ़, सॉरी झारखंड वाले रीजन में देखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने जो परिनिर्वाण अटेन किया था वो माउंट समेत शिखर पे या समेता पे। हाँ, ये समेत शिखर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है जैन रिलीजन में, वहाँ पर इन्होंने
परिनिर्वाण जो है वो अटेन किया था, और जो इनका कंप्लीट नॉलेज जो प्राप्त हुई थी, जो कैवल्य प्राप्त हुआ था, वो इनको वाराणसी के पास एक जगह है आश्रम पद, वहाँ पे मिला था। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग तीर्थंकर एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ से जो ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं वो 1 to 24 तीर्थंकर के आसपास ज़्यादा घूमते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। देखते हैं इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। पहले जो क्रोनोलॉजिकल पर ऑर्डर पर आएंगे वो आएंगे अभिनंदन, देन आएंगे पद्म प्रभु, देन आएंगे विमलनाथ, एंड द लास्ट वन वुड बी मुनीशुभ्रात नाथ। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर के थे। अभिनंदन जी जो थे वो 4th नंबर के तीर्थंकर थे। पद्म प्रभु वॉज ऑफ 6th, देन विमलनाथ वॉज ऑफ 13th, एंड मुनीश प्रभुनाथ वॉज ऑफ 20th। अब आप लोग ये बोलेंगे कि इतना क्रोनोलॉजी कैसे याद रहेगी। मत याद कीजिए, देख लीजिए, याद रहती है तो ठीक है, नहीं रहती है तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए बनते हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी एग्ज़ाम में तो ही आप इन क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए, या आप बिल्कुल डेफिनेटली श्योर हो या किसी भी तरीके की एलिमिनेशन टेक्निक से ये निकाल सकते हो कि आप कर सकते हैं सॉल्व, तभी कीजिए, अदरवाइज़ इनको छोड़ दीजिए। क्योंकि क्रोनोलॉजी हर बार बीच में से किसी भी 24 तीर्थंकर थे, 24 हमें याद नहीं रह सकते। कुछ फर्स्ट या सेकंड की क्रोनोलॉजी आ जाती है तो भी ठीक है। जैसे कि हमने पहले देखा कि पार्श्वनाथ जी जो थे वो हमें याद रह जाएंगे कि हाँ वो 23rd थे। उनके बाद महावीर स्वामी जी आए, फर्स्ट थे ऋषभ देव थे, तो इस तरह से याद रह जाएंगे। बट सारी क्रोनोलॉजी याद करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो देख लीजिए इनको, 2-3 बार रिविजन में आपसे निकल जाएँ अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ रहा है और आप श्योर नहीं हैं तो इसको टच मत कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर स्वामी वॉज बॉर्न इन कुंडग्राम और कुंडलपुर। ये कहाँ पर है? ये वैशाली में है, इन अप्रॉक्स 599 BC। अब यहाँ पे फिर से जो मैंने चार्ट की बात की थी लास्ट में, उसको आप बना लेंगे तो अच्छा है। एक साइड बुद्धिज़्म का बनाइएगा, एक साइड जैनिज़्म का, फिर उनकी माता पिता, जन्म, मृत्यु का स्थान, एनलाइटनमेंट का स्थान, कौन सी नदी के किनारे हुआ, किस जगह हुआ, वो सारा आप एक ब्लॉक में बना लेंगे तो सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि उनकी माता जी का नाम था त्रिशाला, जो कि चेतक की बहन थी, एंड द हेड ऑफ लिच्छवी रिपब्लिक। ये जो चेतक थे ये लिच्छवी रिपब्लिक के हेड थे, और उनकी बहन थी त्रिशाला। मतलब कि ये जो महावीर स्वामी है लिच्छवी क्लैन से भी जुड़े हुए अपनी माता की साइड से, और फादर का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, तो सिद्धार्थ वॉज द नेम ऑफ द फादर, जो कि यात्रिक क्षत्रिय के हेड थे, एंड नंदीवर्धन जो थे वो इनके बड़े भाई थे। ओके, नेक्स्ट, कुंडलपुर इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ। अब हमने ये सॉल्व कर लिया है तो अब हमारे लिए इजी हो जाएगा कि इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ महावीर स्वामी जी। नेक्स्ट इज महावीर जैन ब्रेथ हिज लास्ट एट। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? क्वेश्चन ये है, पावापुरी। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा पैरेलली। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें कमेंट कीजिएगा कि बुद्ध जी की जन्म कहाँ हुआ था। हमने पढ़ा था अच्छे से, बहुत बार रिपीट किया लास्ट वीडियो में। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, डेथ कहाँ हुई थी, ये भी बताइएगा। तो इससे क्या होगा, आपको याद बना रहेगा। आप बिना देखे उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, गलत होगा कोई बात नहीं है, बट ये क्वेश्चंस आपको 2 नंबर देके जाएंगे। ठीक है, तो डू नॉट हेजिटेट टू अटेम्प्ट। अगर आप लिख रहे हैं कमेंट में कोई गलत भी हो रहा है, इट्स ओके, कोई सामने वाला उसको करेक्ट कर देगा, बट ट्राई कीजिए उसको। ओके, सो महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ था वो हमने देख लिया, कुंडलपुर में हुआ था, जो कि वैशाली के पास है, और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी, एंड जिसको निर्वाणा बोलते हैं मृत्यु को। वहाँ क्या बोला था हमने? महावीर निष्क्रमण जो था वो तो उनका घर से निकलने को बोला था, जिसका सिंबल था हॉर्स। और महापरिनिर्वाण जो था वो उनकी मृत्यु थी बुद्ध जी की। तो वर्ड जो यूज़ हुए हैं वो बुद्धिज़्म में यूज़ हुए हैं ना। आपने देखा उनकी मदर का नाम भी महाप्रजापति, तो इस तरीके से नाम थे। अब जैनिज़्म की बात करें तो यहाँ पे इनको निर्वाण मिला था।
जो इनकी मृत्यु हुई थी उसको निर्वाण बोलते हैं। और 72 साल 72 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली एज थी इनकी जब इनकी मृत्यु हुई थी इन 527 BC। और मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी, जो कि कहाँ पर है? राजगृह या राजगीर में है, जो कि बुद्ध की लाइफ से भी एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये आप एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा फिर से कि वेयर वॉज ही बॉर्न, देन उनको एनलाइटनमेंट कहाँ हुआ, फर्स्ट सरमन, देन डेथ, देन इन सब का प्लेसेस आपको और ईयर लिखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द सैल्वेशन ऑफ महावीर जी, द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन, इज लोकेटेड एट। तो उनको सैल्वेशन कहाँ मिला था? पावापुरी में मिला था। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर डिड मा, अब देखिए उसमें हमने पढ़ा था कौन सी नदी थी? निरंजना नदी। यहाँ पर देखेंगे कौन सी नदी में मिला था? रिजुपालिका नदी। तो महावीर स्वामी जी को जो एनलाइटनमेंट मिला था वो कौन सी नदी के किनारे मिला था? वो मिला था रिजुपालिका, on the bank at the bank of river Rijupalika in the village of Grambhik or Jimbhik. Next is the word तीर्थंकर is related to, ये बहुत ही easy question है, 1993 का question है। It is related to Jainism. The term तीर्थंकर is related to Jain religion और ये 24 तीर्थंकर के लिए जाना जाता है जिन्होंने जैन रिलीजन के लिए contribute किया और जैन philosophy को टाइम टू टाइम आगे बढ़ाया। एक बार नाम देख लेते हैं सबके, फिर दोबारा आएगा तो हम रिपीट नहीं करेंगे, आपको सिर्फ एक बार एक नज़र देखनी है। ऋषभनाथ जी, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभा, सुपर्शनाथ, चंद्रप्रभा, सुविधिनाथ, शीतलानाथ, श्रेयांशनाथ, वसुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ, आरानाथ, मल्लीनाथ, मुनीश्व्रत, नामीनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था कि नामीनाथ और नेमीनाथ अलग अलग थे और उनके सिंबल्स भी बताए गए थे, यहाँ हमको नहीं मिला है वो। नामीनाथ इज नीलकमल और ब्लू लोटस, नेमीनाथ इज शंख और लोंच। ठीक है, हम देखते हैं आगे फर्दर, अगर कहीं नहीं मिलता है तो विल क्रॉस वेरीफाई, लेट यू नो। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन नेमीनाथ के नाम से कोई और नहीं मिले हैं, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ मुझे। तो नेक्स्ट है इसमें, हु वॉज द लास्ट वन इन द ऑर्डर ऑफ जैन तीर्थंकर। तो लास्ट कौन थे? लास्ट हमने देखा कि लास्ट थे महावीर स्वामी जी। विच वन वॉज नॉट अ जैन तीर्थंकर, इसमें से देखना है कि जैन तीर्थंकर कौन नहीं है। ठीक है, तो चंद्र प्रभु अभी हमने देखे, नाथ मुनि नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सबके पीछे नाथ लिखा हुआ था। नेमीनाथ या आई थिंक एक ही होने चाहिए, नेमीनाथ और नामीनाथ ये हैं, एंड संभवनाथ भी हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज प्रभासगिरी इज़ अ पिलग्रिम स्पॉट ऑफ, तो ये जैनिज्म का पिलग्रिम स्पॉट है, ये कौशाम्बी में है यूपी में। साइट प्रभासगिरी इज रिलेटेड टू 6th जैन तीर्थंकर पद्मप्रभ। जैन रिलीजन में कंप्लीट इंटेलेक्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया? इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज़ यूज्ड फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट? तो कंप्लीट इंटेलेक्ट जब आप पूरी तरीके से आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इसका मतलब ये है कि आपको कैवल्य की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, तो कैवल्य इज यूज्ड फॉर कंप्लीट नॉलेज इन द जैन रिलीजन। महावीर स्वामी ने कैवल्य ऑब्टेन किया था अंडर अ ट्री ऑफ साल। बुद्ध जी ने किस में किया था? कमेंट्स में बताइएगा। तो इन्होंने किया था साल वृक्ष के नीचे ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर नियर द जम्बिक विलेज आफ्टर द रफ ऑस्टेरिटी एंड प्रैक्टिस ऑफ 12 ईयर्स। ये 12 साल तक घूमे थे। बुद्ध जी कितने साल तक घूमे थे? 6 साल तक। देयरफॉर इसको केवलिन भी बोलते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 में तीर्थंकर दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में उनका कॉग्निजेंस या सिंबल्स जो अभी हमने ऊपर टेबल में रिवाइज किए थे। देखते हैं कितना याद है आप लोगों को। बिना खैर अभी सामने ही है, देख भी लेंगे, चीटिंग तो हो ही जाएगी, बट कोशिश कीजिएगा बिना देखे आप इसको अटेंड करें। तो आदिनाथ जी, मल्लीनाथ जी, पार्श्वनाथ एंड संभवनाथ। आदिनाथ जी का था बुल, ठीक है। पार्श्वनाथ जी का हमने देखा था अभी, उनका स्नेक था जो मैंने याद आया, पार्श्वनाथ जी। संभवनाथ जी का
संभवनाथ जी का क्या हो सकता है, अब मुझे भी चीटिंग करना पड़ेगा। संभवनाथ जी का है हॉर्स। एंड मल्लीनाथ जी का है वाटर जार, जिनके लिए कन्फ्यूजन है श्वेतांबर्स और दिगंबर्स में कि मल्लीनाथ जी कौन थे। मल्लीनाथ जी एक फीमेल थे जो श्वेतांबर्स बोलते हैं, और मल्लीनाथ जी मेल थे, ये कौन बोलता है, ये दिगंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अगेन मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अगेन द कॉग्निशन। लायन का हमको याद है, लायन तो थे लास्ट तीर्थंकर, महावीर स्वामी जी 24th। देन पार्शनाथ जी या आदिनाथ जी जो हैं उनका, सॉरी आदिनाथ जी का बुल था, पार्शनाथ जी का स्नेक अगेन। एंड फोर्थ कौन है, शांतिनाथ। तो शांतिनाथ जी का था डियर। ओके, यहाँ से देख लेते हैं। पार्शनाथ जी स्नेक, आदिनाथ बुल, महावीर स्वामी लायन एंड शांतिनाथ जी डियर। तो ये अभी रिसेंट में भी पूछे गए, बहुत पुराने नहीं पूछे जा रहे हैं। 2017 में ये क्वेश्चन आया है, देन अगेन 2021 में ये रिपीट हुआ है। तो ये एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि ऐसा क्वेश्चन फिर से पूछ लिया जाए। तो कुछ फेमस तो आपको बार बार रिपीट करने से या बार बार रिवाइज करने से ही याद होंगे, जैसे कुछ तो हम यहीं रिवाइज कर लेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं। आदिनाथ जी का था बुल, मल्लीनाथ जी का वाटर जार या फिर जो हमने अर्न बोला था। देन पार्शनाथ जी याद कर लीजिए अच्छे से, 23rd तीर्थंकर, इनका स्नेक था, और संभवनाथ जी का हॉर्स था। पार्शनाथ जी अगेन स्नेक आया, आदिनाथ रिपीट हुए हैं बुल, यहाँ दो नए आए हैं, शांतिनाथ जी का डियर और महावीर स्वामी का लायन। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच्ड बताना है आपको तीर्थंकर और उनका निर्वाण प्लेस। अगेन 24 तीर्थंकर हैं, सबके अलग अलग निर्वाण प्लेस रहे हैं। तो ऋषभनाथ जी का है अष्टपद, हमें बताना है नॉट करेक्टली मैच, तो ये सही है। देन नेमिनाथ जी का उर्जयंत सही है, महावीर जी का पावापुरी ये भी सही है, ये हमने देखा अभी इनकी डेथ कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी। वासुपूज्य का सम्मेद शिखर नहीं है। वासुपूज्य जो वासुपूज्य भगवान फादर ऑफ वासुपूज्य भगवान रहे हैं, वॉज द किंग ऑफ चंपा टाउन इन भरत सब कॉन्टिनेंट, एंड इनकी क्वीन थी जया देवी। बिसाइड्स बीइंग अ ग्रेट वॉरियर, ये कंपैशनेट थे और चैरिटेबल पर्सन थे, और जो इनकी रानी थी वो भी बहुत ही बेनिवलेंट, और एंड शी इंस्पायर्ड द किंग इन हिज चैरिटेबल एक्टिविटीज़ ऑल्सो, तो वो भी उसी नेचर की थी, उसी कंपैशनेट थी, चैरिटेबल थी वो भी। देन पद्मोत्तर का जन्म हुआ जया देवी जी से, और ये माना जाता है कि व्हेन द क्वीन वाज प्रेग्नेंट द किंग ऑफ गॉड्स केम टू कन्वे हिज वेनरेशन टू द फ्यूचर तीर्थंकर। ठीक है, एंड हिज मदर एज इंद्रा इज ऑल्सो नोन एज वसु, तो जो नया जो बच्चा जन्म लिया था उनका नाम रखा गया वसु पूज्य। ठीक है, तो वसु पूज्य नाम जो किससे रखा गया है कि ये जो इंद्र भगवान थे वो इनके सपने में आए थे इनकी माता के, और वहाँ से इनका नाम वसुपूज्य रखा गया। इनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी विद इन 1 month ऑफ तपस्या एंड मोक्ष एट चंपापुरी, तो ये चंपापुरी में इनको हुई थी, ना कि सम्मेद शिखर पे हुई थी। ऑन द 14th डे ऑफ द ब्राइट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ आषाढ़। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन शायद इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मगअप करने, इसमें बहुत टाइम देने की ज़रूरत नहीं। एक आप दिमाग में रखिएगा कि बस वसुपूज्य जो थे वो इनका जन्म जो सॉरी इनको जो कैवल्य है जो सॉरी है जो निर्माण है वो कहाँ मिला है। देन द डॉक्ट्रिन ऑफ 3 ज्वेल्स, द राइट फेथ, राइट एक्शन एंड राइट नॉलेज इज द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ, तो ये कहाँ से आया है, जैनिज्म से आया है। 3 मीन्स आर सेट टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर मोक्ष, तो जैनिज्म फिलॉसफी में बोला जाता है कि 3 तरीकों से या 3 रास्तों से गुजरने के बाद आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। क्या रास्ते हैं, राइट फेथ होना चाहिए, राइट एक्शन होना चाहिए और राइट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सम्यक आस्था, सम्यक एक्शन आपका जो भी रहेगा, एंड इन्हीं को त्रिरत्न बोला गया है जैन रिलीजन में। देन फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज एंड इफेक्ट ऑफ ईविल ओमेंस इज कॉल्ड संवर तत्व, तो जब आप किसी भी तरीके के बॉन्डेज और ईविल ओमेन से अलग हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो उसको बोला गया है संवर तत्व। टू मेक द स्पिरिट फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ ऑल, डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मा इज द निर्जर एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज 3 रत्न और 3 ज्वेल्स, दैट इज द राइट नॉलेज, राइट फेथ
and right action are related to which of the following? Again, Jainism. The correct of अनुव्रत was advocated by, तो अनुव्रत जो है वो एडवोकेट किया था जैनिज्म फिलॉसफी के द्वारा। जैन फिलॉसफी में द पर्सन्स मतलब कि कोई मॉन्क आर वेरी कीन टू अपलिफ्ट देयर सोल एंड हेंस दे सेक्रीफाइस ऑल वर्ल्डली एंजॉयमेंट्स एंड अडॉप्ट 5 ग्रेट व्रत। ठीक, तो 5 ग्रेट व्रत वो अडॉप्ट करते हैं। क्या क्या है? महाव्रत। कौन कौन से महाव्रत हैं? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ये जो महाव्रत हैं दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस बाय एवरेज ह्यूमन बीइंग, सो दे फॉलो अनुव्रत। तो इस ये बहुत ही मुश्किल होता है फॉलो करना व्रत को, इसीलिए अनुव्रत फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, अस्तेय अनुव्रत और अपरिग्रह अनुव्रत। ठीक है। नेक्स्ट इज स्यादवाद इज़ अ डॉक्ट्रिन ऑफ, तो स्यादवाद जो है वो जैनिज्म की फिलॉसफी है, जैनिज्म का डॉक्ट्रिन है। महावीर स्वामी जो थे ही वॉज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन एंड इन्होंने जो भी अनमैनलीनेस थी वेदास की उसको डिनाई किया एंड अपोज रिलेटेड सोशल कल्चरल एंड हम्बग्स। तो बाय लीविंग द एक्सक्लूसिव बिलीव ऑफ सेल्फिस्ट एंड एथीस्ट इन्होंने मिडिल पाथ को एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो ये एक्सट्रीमिज्म में नहीं गए, इन्होंने मिडिल पाथ लिया जिसको बोला गया अनेकांतवाद और स्यादवाद। स्यादवाद को इज ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ सप्तभंगी न्याय विच मीन्स नॉलेज इज रिलेटिव। ठीक है, तो ये स्यादवाद का जो डॉक्ट्रिन है वो जैनिज्म का है एंड दिस वाज गिवन बाय और प्रोपाउंडेड बाय महावीर स्वामी। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन्स आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म? कौन कौन सी डॉक्ट्रिन्स हैं जो जैनिज्म से एसोसिएटेड है? एक तो अनेकांतवाद, जस्ट हमने पढ़ा, एंड द अदर इज स्यादवाद। सर्वस्तिवाद और शून्यवाद जो हैं वो जैनिज्म की फिलॉसफी नहीं है। सेम क्वेश्चन, स्यादवाद किससे रिलेटेड है? अनेकांतवाद इज अ कोर थ्योरी एंड फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म विद रेफरेंस टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया द स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू। तो पूछ रहे हैं स्थानकवासी जो सेक्ट है वो किसको बिलोंग करता है? जैनिज्म को। स्थानकवासी जो है वो श्वेतांबर जैनिज्म का एक सेक्ट है और ये 1653 एडी में इट वाज फाउंडेड आउट एंड ये जो सेक्ट है ये ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम इट्स प्रीडेसर रिफॉर्मिस्ट सेक्ट लोंका दैट वाज फाउंड बाय लोंकाशा एंड इट बिलीव्स दैट आइडल वर्शिप जो है वो एसेंशियल नहीं होती है इन द पाथ ऑफ सोल प्यूरिफिकेशन अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि भाई मूर्ति पूजा ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, आप वैसे भी निर्वाण अटेन कर सकते हो। तो स्थानकवासी जो है वो किसका सेक्ट है? श्वेतांबर जैनिज्म का सेक्ट है। नेक्स्ट इज द जैन फिलॉसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय, तो किसके द्वारा वर्ल्ड क्रिएट और मेंटेन किया जाता है? तो ये किया जाता है यूनिवर्सल लॉ के द्वारा। As per the Jain belief, universal law is essential and real from the universe. The universe and its all substances are eternal. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जैन बिलीफ के हिसाब से यूनिवर्सल लॉ जो होता है वो एसेंशियल होता है एंड द रियल फॉर्म ऑफ यूनिवर्स जो होता है मतलब जो यूनिवर्स है उस वो और उसके सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो इटर्नल हैं, मतलब एवरलास्टिंग है, हमेशा रहेंगे। एंड जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो ग्रेजुअली चेंज भी होते हैं। तो जो प्रीवियस है, जो कोई चीज़ पुरानी है वो नए को रास्ता देगी। ठीक है, विदाउट लूजिंग देयर इनहेरेंट क्वालिटीज़, उसकी क्वालिटीज़ वही रहेंगी बट वो नए को भी एक रास्ता देगी। तो जैन बिलीव करते हैं कि जो यूनिवर्स है इज़ विदाउट बिगिनिंग और एंड। द जैन्स बिलीव कि यूनिवर्स का ना कोई आदि है ना अंत है। ठीक है, द यूनिवर्स डिड नॉट बिगिन एंड एंड एट एनी टाइम। जैसे कि आपने सुना होगा पहले बहुत पहले एक सीरियल आता था DD1 पे, अ बुक रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू जी, भारत एक खोज। ठीक है, वो सीरियल जब स्टार्ट होता था उसका जो स्टार्टिंग गाना था वो था सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, सत भी नहीं असत भी नहीं। बहुत लंबा गाना है काफ़ी, बट दैट इज़ एक्चुअली द क्रक्स और द प्रियम्बल ऑफ द बुक, कि वो उसमें जो बताना चाह रहे हैं। तो वही चीज़ जो है वो मुझे यहाँ पे याद है, क्योंकि जैन ये इसमें जो लाइन लिखी हुई ये बोल रहे हैं कि जैन्स बिलीव दैट यूनिवर्स इज़ विदाउट बिगिनिंग और एंड, उसका ना कोई आदि है ना अंत है। द यूनिवर्स डिड नॉट बिगिन एंड एंड एट एनी टाइम, देर इज़ नो नीड ऑफ सम ऑलमाइटी
टू क्रिएट और मैनेज द अफेयर्स। ठीक है, तो यूनिवर्स अपने खुद पे रन करता है अकॉर्डिंग टू इट्स कॉस्मिक लॉज, तो उसके लिए कोई ऑलमाइटी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ही रन कर रहा है। ये जैन फिलॉसफी माना गया है, ये यूनिवर्सल लॉ जो है वो माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स डज नॉट ट्रस्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल एनिलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो जैनिज्म जो है वो इसमें नहीं मानता, क्योंकि कोई ना अंत है ना आदि है ना अंत है, तो फाइनल एनिलेशन की बात नहीं आती है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म या जैन फिलोसफी। द बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज्म इज, तो बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज्म इज नॉन वायलेंस। Jainism is also known as the religion of Ahimsa. Ahimsa supersedes all concepts, ideologies, rules, customs and practices. अहिंसा, अनेकांतवाद एंड अपरिग्रह, ये जो है ये कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं जैनिज्म के। देन यपनिया वाज द सेक्ट ऑफ, इट वाज द सेक्ट ऑफ जैनिज्म। ठीक है, यपनिया जो है वो जैन रिलीजन का सेक्ट है, जो कि ये मानते हैं दैट जो माना जाता है कि ओरिजिनेट हुए हैं दिगंबर से। However, they also used to follow certain Shwetambar opinions. Yapaniya worship nude images of Tirthankar in their temples. ठीक, Which of the following is the earliest holy book of Jain? तो सबसे पुरानी होली बुक जो है वो कौन सी है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपूर्व। तो जो सबसे पुरानी बुक है वो 14 पर्व या 14 पूर्वास हैं। They in the ancient scripture which was preached by all Tirthankar at the time of the last Nand ruler. Sambhut Vijay and Bhadra Bahu were the presidents of Sangh. These two were the last to possess knowledge about the ancient Jain text 14 Purv given by Mahavir Swami. ठीक है, तो बेसिकली बात ये पूछना चाह रहे हैं कि जो अर्लीस्ट होली बुक है जैनिज्म की वो कौन सी है, तो वो है 14 पर्व या 14 पर्व्स। पर्व ही बोलेंगे इसको शायद इंग्लिश में भी, आई थिंक, क्योंकि पर्व कोई हिंदी वर्ड, सॉरी इंग्लिश वर्ड तो है नहीं, तो आई थिंक इट इज़ ओनली ट्रांसलेटेड, तो इसको 14 या 14 पर्व ही बोला गया है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज द अर्लीस्ट जैन आर्किटेक्चर कंपाइल्ड। तो सबसे जो पहले जैन आर्किटेक्चर कंपाइल्ड हुआ था वो कौन सी लैंग्वेज में हुआ था? सबसे पहले नहीं, मतलब जो जैन आर्किटेक्चर कंपाइल हुआ था वो अर्ध मगधी में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज बिकॉज ऑफ बींग रिलेटेड टू पार्शनाथ। तो पार्शनाथ जी की वजह से पिलग्रिमेज कौन सी जगह बन गई है? ये बन गई है सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर। पार्शनाथ जो थे वो 23rd तीर्थंकर थे जैनिज्म के। पार्शनाथ वॉज बॉर्न टू किंग अश्वसेन एंड क्वीन वाम ऑफ वाराणसी इन 850 BC। देन ये इक्ष्वाकु डिनेस्टी के थे और ये फॉर्मल प्रिंस की तरह एक लाइफ जीते थे वाराणसी के। एंड एट द एज ऑफ 30 इन्होंने ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है इसको छोड़ा और ये मॉन्क बन गए। देन ही मेडिटेटेड फॉर 84 days। केवल ज्ञान से पहले उन्होंने 84 दिनों तक मेडिटेशन किया। एंड ही अटेन्ड द परिनिर्वाण एट सम्मेद शिखर। इसीलिए इस प्लेस को पिलग्रिमेज बोला जाता है जैन्स के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टी ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर। तो थेरी गाथा जो है वो अर्ली जैन लिटरेचर का पार्ट नहीं है, ऑलमोस्ट ही जैन लिटरेचर का पार्ट है बट अर्ली का नहीं है। अकारांग सूत्र, सूत्र कृतंग और बृहत कल्प सूत्र ये हैं। तो थेरी गाथा एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है इन विच द अर्ली नन्स रिकाउंट देयर स्ट्रगल्स एंड अकम्पलिशमेंट अलोंग द रोड टू स्पिरिचुअल अटेनमेंट। तो ये जो लिटरेचर है ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है। इनमें जो स्टोरीज बताई गई हैं दे आर टोल्ड विद ऑफन हार्ट ब्रेकिंग ऑनेस्टी एंड ब्यूटी, रिवीलिंग द डीपली ह्यूमन साइड ऑफ दीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी विमेन एंड दस serve as the inspiring reminders of our potential to follow in their footsteps. Rest are the part of Jain scriptures. ठीक है, next is who was the first founder of Shwetambar Creed during the first partition of Jain Creed? बोल रहे हैं कि जब ये दोनों श्वेतांबर और दिगंबर जब अलग हुए तो जो फर्स्ट फाउंडर थे श्वेतांबर के वो कौन थे?
तो स्थूलभद्र, ठीक है, स्थूलभद्र को फर्स्ट फाउंडर बोला गया है। अबाउट 150 ईयर्स आफ्टर द लॉर्ड महावीर डिपार्चर, जब भद्र बाहु स्वामी जो थे वो रिलीजियस हेड बन गए थे रिलीजियस ऑर्डर के, एंड नंद डिनेस्टी वाज रूलिंग ओवर मगध। इस टाइम पे जो डिनेस्टी थी वो कौन सी थी? नंद डिनेस्टी थी। पाटलिपुत्र द कैपिटल सिटी बिकेम द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज। तो इस समय पे जो पाटलिपुत्र था इट बिकेम द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, एंड एट दैट टाइम देयर occurred a severe famine that seems to have raged for 12 long years, ठीक है। तो उस समय जो एक सीवियर फेमीन हुआ जो 12 सालों तक चला, इस पीरियड के टाइम पे क्या हुआ कि शॉर्टेज और स्कैरसिटी हो गई और बहुत मुश्किल हो गया था जैन मॉन्क्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट को ऑब्जर्व करना, जो कि भद्र बाहु स्वामी ने दिए थे, या जो कि लॉर्ड बेसिकली, नॉट भद्र बाहु स्वामी, बेसिकली जो लॉर्ड ने ले डाउन किए थे, जो भी उनके स्क्रिप्चर्स में लिखा था। तो भद्रबाहु स्वामी इसीलिए डिसाइड किया इन्होंने कि वो साउथ की तरफ जाएंगे कुछ फॉलोअर्स के साथ। फॉर दोज हु स्टेड बिहाइंड इट वॉज हार्ड टू रिमेंबर एक्यूरेटली वेदर दे वॉट एवर दे लर्नड। वेनरेबल स्थूलभद्र एंड मोस्ट ऑफ दोज हु स्टेड इन द नॉर्थ। तो ऊपर कौन रहे? दो सेक्ट हुए। हमने अभी देखा कि भद्रबाहु स्वामी कहाँ गए? वो साउथ इंडिया की तरफ गए। ऊपर कौन बचा? स्थूलभद्र, जो नॉर्थ इंडिया में थे, ठीक है, साउथ एंड नॉर्थ। For those who stayed behind, it was hard to remember accurately whatever they learned, and Venerable Sthulbhadra and most of those who stayed in the north used to cover their bodies with a plain white cloth, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो रह गए श्वेतांबर, जो स्थूलभद्र के फॉलोअर्स रहे, वो वाइट कपड़े पहनना उन्होंने शुरू कर दिया, अपनी बॉडी को ढकना शुरू कर दिया। वाइल जो साउथ की तरफ मूव कर गए विद भद्रबाहु स्वामी, दे वर मोस्टली अनक्लैड या नेकेड। The latter took pride in their being true unclad followers of the Lord, and in due course of time came to be known as Digambars। और कुछ ही समय में इनको दिगंबर बोला जाने लगा, जिसका मतलब होता है दिगम, अंबर मतलब स्काई, तो स्काई क्लैड। Those on the other side came to be known as श्वेतांबर, क्योंकि वो सफ़ेद कपड़े पहनने लगे थे तो उनको श्वेतांबर बोला गया, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि कौन साउथ इंडिया चला गया था फॉलोअर्स लेके, और कौन नॉर्थ इंडिया में रुका था। द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीर। तो फर्स्ट डिसाइपल, इनके जो फर्स्ट डिसाइपल रहे हैं वो कौन रहे हैं? वो रहे हैं जमाली। तो जो अर्ली विजिटर्स थे महावीर के टाइम के ड्यूरिंग हिज वॉन्डरिंग वॉज जमाली, जो कि इनके दामाद भी थे, सन इन लॉ। जमाली मेट महावीर while the latter was in Kshatriya Kundagram, the village where Mahavir was born. He took the vow together with 500 of the warrior caste, ठीक है। जमाली फर्स्ट डिसाइपल थे लॉर्ड महावीर के। सेम क्वेश्चन अगेन, हु वाज द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ महावीर? जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेतांबर अगम was finally edited at the Jain Council of। श्वेतांबर अगम क्या है? ये एक बुक है, एक टेक्स्ट है। ये फाइनली एडिट कौन सी काउंसिल में हुआ था? जैसे हमने बुद्धिस्ट में देखा था 4 काउंसिल हुई थी, जैनिज्म में 2 काउंसिल्स हुई थी। तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में, जो कि फाइनली वहाँ पे इसको एडिट किया गया था। तो इन द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य जो पहली जैन काउंसिल थी वो हुई थी श्वेतांबर अगम के टाइम पे, श्वेतांबर अगम जब एडिट हुए थे तो ये पहली जैन काउंसिल के टाइम पे हुए थे। सिंस ऑल द एंशिएंट जैन टेक्स्ट गॉट डिस्ट्रॉयड, तो उनको रिकम्पाइल करने के लिए एक और जैन काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई थी फिर 4th सेंचुरी BC में, जहाँ पे भद्रबाहु के फॉलोअर्स ने मतलब बेसिकली पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है, सेकेंड काउंसिल में। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू जैन लिटरेचर एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि श्वेतांबर कैनन इंक्लूडेड 12 अंग। स्टेटमेंट 2 ये बोल रहा है, जो उसका रीज़न ये स्टेटमेंट रीज़न वाला नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 बोल रहा है अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर ट्रेडिशन जो अंग हैं वो कंपाइल किए गए थे एट अ काउंसिल हेल्ड एट वल्लभी। तो इसमें से सही और गलत आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, 12 अंग इसमें इंक्लूड किए गए थे, लेकिन वो वल्लभी में ये वल्लभी में जो काउंसिल हुई थी वहाँ पर इनको नहीं कंपाइल किया गया था। ये बोल रहे हैं श्वेतांबर कैनन में 12 अंग हैं। दीज आर कैनोनिकल ट्रेड्स ऑफ जैनिज्म, जो कि महावीर स्वामी की टीचिंग्स पे बेस्ड हैं।
इनका जो कंपाइलेशन है इट हैपेंड एट फर्स्ट काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्र, ठीक है। तो वल्लभी में नहीं हुआ था, जो पहली काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में, वहाँ पे इनको कंपोज किया गया था एट 310 BC। नेक्स्ट इज वर्धमान महावीर मदर वॉज द डॉटर ऑफ लिच्छवी किंग चेतक। ये बोल रहे हैं वर्धमान महावीर जी की जो माता जी थी वो चेतक की बेटी थी। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वो चेतक की कौन थी, सिस्टर थी, बहन थी, ना कि बेटी थी। नेक्स्ट इज गौतम बुद्धा's मदर वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम कोलियान डायनेस्टी, कल पढ़ा हमने, सही है। पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकर, ही बिलोंग टू बनारस, ठीक है। तो ये बनारस के थे। तो ये पूछ रहे हैं इनमें से सही कौन सा, तो पहला तो हमने देख लिया ये गलत है, तो ये भी सही है। पार्श्वनाथ ये 23rd तीर्थंकर थे, ये बनारस से थे या वाराणसी से थे। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी सही है, दैट गौतम बुद्धा's मदर शी वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम द कोलियन डायनेस्टी, ठीक है। तो महावीर जी का जन्म हुआ था 599 BC में, कुंडग्राम में, वैशाली में। महावीर जी का ओरिजिनल नाम वर्धमान था। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिका क्षत्रिय क्लैन के हेड रहे हैं अंडर द वज्जी ऑफ वैशाली। और इनकी माता जी का नाम था त्रिशाला, जो कि सिस्टर थी चेतक की, द किंग ऑफ लिच्छवी, ठीक है। महावीर वॉज ऑल्सो महावीर वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू बिम्बिसार, जो कि मगध के रूलर थे, जिन्होंने छेलना से शादी की थी, जो कि चेतक की डॉटर थी। ओके, तो चेतक कौन थे, चेतक इनके मामा जी थे। और चेतक की बेटी की शादी किससे हुई थी, बिम्बिसार से हुई थी। लॉर्ड गौतम बुद्धा's मदर माया, शुद्धोधन्स वाइफ, ये दोनों ही कोलियान प्रिंसेस रही हैं। ओके, तो शुद्धोधन जी की वाइफ और गौतम बुद्ध जी की मदर दोनों ही जो हैं ये कोलियान के प्रिंसेस थे। एंड पार्श्वनाथ जो थे ही वॉज बॉर्न टू किंग अश्वसेन एंड क्वीन वामा ऑफ वाराणसी, हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ऑब्वियसली इतनी नहीं रखनी है, जस्ट कीप रिवाइजिंग, रिवाइज करने से इन्फॉर्मेशन याद रह जाएगी। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू एंशिएंट जैनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, आंसर है इसका सी। देख लेते हैं। जैनिज्म इंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ कलिंग किंग खारवेल इन द 1st century BC। तो 1st century BC में खारवेल किंग ने इनको बेसिकली पैट्रोनेज दिया था। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं, सही वाला तो हमने देख ही लिया, गलत में क्या क्या है, कहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं। जैनिज्म वॉज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूलभद्र, अभी जस्ट हमने देखा एलिमिनेट कर देंगे, किसके इन्फ्लुएंस में गई थी, भद्रबाहु के। द जैन्स हु रिमेन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु वर कॉल्ड श्वेतांबर्स आफ्टर द काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्र, ठीक है। तो एक और डिसीजन हुआ कि जो जैन्स हैं हु रिमेन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु, उनको श्वेतांबर बोला गया। तो ये भी गलत हो गया। भद्रबाहु कौन थे, जो साउथ इंडिया में गए थे, जो कि जिन्होंने कपड़ों का त्याग कर दिया था, उन्होंने और उनके फॉलोअर्स ने। देन आफ्टर द काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्र, ओके। देन इन द इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म द जैनाज वर्शिप्ड इमेज अनलाइक बुद्धिस्ट। तो ये तीनों ही गलत हैं, जो सही है वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर एप्लीकेबल टू जैना डॉक्ट्रिन। इनमें से कौन सी है जैन डॉक्ट्रिन से एप्लीकेबल है। द श्योरेस्ट वे ऑफ एनालिटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस फिनांस, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज़ अ सोल। कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से आपका सही कौन सा है स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द जैन डॉक्ट्रिन। तो तीनों ही सही हैं, तीनों को ही सही मानते थे। नेक्स्ट इज समाधि मारण। समाधि मारण किससे रिलेटेड है। समाधि मारण जो है वो रिलेटेड है आपकी जैन फिलॉसफी से। क्या होता है समाधि मारण, संलेखना या संन्यास मारण, ये लास्ट वाव है जो कि प्रिस्क्राइब की गई जैन के द्वारा, जैन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा। द वाव ऑफ समाधि मारण इज ऑब्जर्व बाय जैन एसेटिक्स एंड ले वोटरीज एट द एंड ऑफ देयर लाइफ बाय ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द इनटेक ऑफ फूड एंड लिक्विड। तो संलेखना बेसिकली प्रोसेस क्या होती है
कि आप धीरे 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 खाना पीना सब त्यागने लगते हो। बहुत जितने दिन आप बिना खाना पीना खाए सस्टेन कर सकते हो सस्टेन करोगे, अदरवाइज आपकी फिर धीरे धीरे करके आपकी डेथ हो जाएगी। उस डेथ को बोला गया है सल्लेखना, ठीक है। जो कि अगर आप हिस्ट्री पढ़े हैं तो आप एक इम्पॉर्टेंट रूलर का नाम है जिन्होंने सल्लेखना से अपने प्राण त्यागे थे। उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। जो अपनी लाइफ के लास्ट फेज में जैनिज्म में कन्वर्ट हुए थे एंड उन्होंने सल्लेखना की विधि से ही अपने प्राण त्यागे थे। सो प्लीज़ मेंशन हिज नेम इन द कमेंट बॉक्स। तो ये बोल रहे हैं कि ये कब अलाउ होता है, व्हेन द नॉर्मल लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू ओल्ड एज, इनक्यूरेबल डिसीज़ और व्हेन अ पर्सन इज़ नियरिंग हिज एंड, ठीक है। तो इसको बोला गया सल्लेखना। नेक्स्ट इज़ मुझे एक मूवी है, उसका नाम तो याद नहीं आ रहा, यूथनेशिया पे वो मूवी थी। ऋतिक रोशन एंड ऐश्वर्या वर द कास्ट इन द मूवी, द लीड कास्ट। सो उसमें भी कुछ बेसिकली यूथनेशिया का उसमें कॉन्सेप्ट दिखाया गया था। तो कहने का मतलब ये सल्लेखना भी एक तरीके का पुराने ज़माने का यूथनेशिया पैसिव और एक्टिव होता है। एक्टिव में हम डायरेक्टली कोई मेडिसिन दे के करते हैं, और पैसिव में क्या करते हैं कि हम दवाइयाँ जो होती हैं उनको बंद कर देते हैं। नॉर्मल नाउ ही और शी इज़ लाइंग ऑन द बेड नॉर्मली विदाउट एनी मेडिकेशन और एक्सटर्नल सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम चीज़ें कर रहे हैं, बट अगर हमको सल्लेखना प्रोसेस में जाना है तो हम धीरे धीरे अपना खाना पीना छोड़ देंगे। तो टिल द टाइम सस्टेन कर सकते हैं द पीपल विल सस्टेन, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इक्ष्वाकु रूलर्स ऑफ सदर्न इंडिया वर एंटागोनिस्टिक टुवर्ड्स बुद्धिज्म। तो इक्ष्वाकु रूलर्स जो थे दे वर एंटागोनिस्टिक। नेक्स्ट इज द पाल रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया वर पैट्रन्स ऑफ बुद्धिज्म। तो सेकेंड स्टेटमेंट इसमें सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए क्या बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग 3rd-4th सेंचुरी इक्ष्वाकु डायनेस्टी ने रूल किया था सदर्न इंडिया पे, एंड दो इक्ष्वाकु ऑफ सदर्न इंडिया फॉलोड अ वैदिक रिलीजन, they also supported the Buddhist religion. Then Bengal emerged as the prominent nucleus of Buddhism during the Pal dynasty. तो बंगाल भी एक prominent जगह की तरह उभर के आया बुद्धिज़्म का पाल डायनेस्टी के टाइम पे, एंड इट वाज ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ पाल रेन बिहाइंड द बुद्धिस्ट। इसीलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट इज आजीवक सेक्ट जो है वो किसने, हु वर द फाउंडर ऑफ आजीवक सेक्ट। तो इट इज़ मखाली घोष या मखाली घोषाल। ही वॉज द फाउंडर ऑफ आजीवक सेक्ट। ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ महावीरा, और अर्ली पीरियड में लेटर फेल आउट विद महावीरा ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन with him and founded an independent creed. तो so sorry, तो ये जो आजीवक सेक्ट था ये बेसिकली पहले मखाली घोष जो थे वो डिसाइपल थे महावीर स्वामी के, बाद में कुछ उनके आपस में मतभेद हो गए तो उन्होंने अपना एक नया इंडिपेंडेंट क्रीड खोल लिया जिसको आजीवक नाम दिया गया। इस सेक्ट का बिलीफ ये था, जो बिलीफ था उसको नियतिवाद बोलते थे, जिसके हिसाब से जो भी मैटर है दुनिया में वो कंट्रोल और ऑपरेट किया जा रहा है डेस्टिनी से, ठीक है, फेट से। तो आजीवकवाद क्या बोलते थे, नियति होती है इंसान की। तो नियति का मतलब क्या बोलते हैं, आज भी हम वर्ड यूज़ करते हैं, नियति होती है। नियति मतलब आपकी डेस्टिनी या फेट। तो ये बोल रहे हैं कि कुछ भी जो है जो दुनिया में जो कंट्रोल किसके द्वारा हो रहा है, वो नियति के द्वारा हो रहा है। तो एक तरीके से अगर हम डेस्टिनी में बिलीव करते हैं तो हम भी आजीवक सेक्ट के ही फॉलोअर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बन जाते हैं। नेक्स्ट इज हु अमंग दीज रेंडर्ड दैट फेट असाइंस एवरीथिंग ह्यूमन इज इनकेपेबल। अगेन हमें आंसर मिल जा रहा है इजीली, मखाली घोष आजीवक, दैट एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय फेट। The sect which believed in abiding nature of destiny is again आजीवक सेक्ट। तो ये रिपीट हुआ है, आप देखेंगे यहाँ से तो इसका मेन थीम मिल गया जो कि 96-94 पुराना टाइम की बात है। देन 2006 में ये आया UPPCS में, देन RAS RTS एग्ज़ाम में ये 2013 में आया। नेक्स्ट देखते हैं मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, लकुलिश, नागार्जुन, भद्रबाहु एंड घोषाल, ठीक है।
और इनको मैच करना है आपको लिस्ट 2 के साथ, ये कौन कौन से रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ से एलिमिनेशन लग सकता है, अगर नहीं भी पता है तो एलिमिनेशन, जैसे अभी हमने जैन रिलीजन को हम रिवाइज कर रहे हैं तो हमें पता चल गया कि जो भद्रबाहु जी जो हैं वो जैन रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ एक ही पता है बाकी नहीं पता है तो सी का 4 जो कि ऑलरेडी 3 जगह है, एक एलिमिनेट हुआ यहाँ से हमारा, ठीक है। देन नागार्जुन, नागार्जुन जी जो हैं वो शून्यवाद से बिलोंग करते हैं, ये भी थोड़ा सा फेमस है, अगर बहुत ज़्यादा नहीं बट अगर किसी को पता है ये चीज़ तो यहाँ से एलिमिनेशन हो सकती है। बी का 2, ठीक है, तो बी का 2 भी 2 जगह है, तो ये चला गया और ये चला गया, तो ये अगर आपको 2 पता है तो आपका आंसर निकल के आ जाता है 3241, लकुलिश 324 एंड घोषाल इज आजीविक, ठीक है। तो लकुलिश जो है वो पाशुपत डॉक्ट्रिन को मानते हैं, नागार्जुन शून्यवाद को, भद्रबाहु जैनिज्म को, और घोषाल जो है वो आजीविक सेक्ट से बिलोंग करते हैं, मखाली घोषाल, ठीक है। नेक्स्ट इज हु यूज द केव्स ऑफ बराबर एज देयर शेल्टर हाउस। बराबर मतलब वो वाला बराबर नहीं है इक्वल्स टू वाला, बराबर की केव्स हैं, ठीक है। तो बराबर केव्स जो हैं, या इनको कुछ और भी प्रोनाउंस करते होंगे उस पर्टिकुलर रीजन में, तो वो केव्स अपने शेल्टर हाउस की तरह किसने यूज़ किए थे, तो ये आजीवक्स ने यूज़ किए थे। द एक्ट ऑफ कटिंग द माउंटेन केव्स एंड डेवलपिंग दैम एज रेजिडेंस वॉज फुल्ली डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका। तो अशोका के टाइम पे आपने देखा होगा, इफ यू हैव रेड द आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड द मौर्यन एम्पायर, तो वो अशोका के टाइम पे बहुत सारे आर्किटेक्चर फॉर्म डेवलप हुए, केव कटिंग भी उनमें से एक था। एंड उनके जो ग्रैंड सन थे दशरथ, उनके टाइम पे भी ये चलता रहा। देन रेजिडेंसेज वर मेड फॉर आजीवक फॉलोअर्स आफ्टर कटिंग द हिल्स ऑफ बराबर एंड नागार्जुनी, केव ऑफ सुदामा एंड कर्ण चौपड़ ड्यूरिंग द अशोक एरा वर ओमनी फेमस इन द केव्स ऑफ बराबर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बराबर हिल केव्स। अब आपको बताना है इनके बारे में क्या सही नहीं है, नॉट करेक्ट। There are in all 4 caves on the बराबर hills। एक तो यहाँ दिया ही हुआ है 2, मे बी 4 होंगे, टिक करते हैं। Inscriptions of Ashoka are found on the walls of 3 caves। अशोका इंस्क्रिप्शंस का, अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो 3 केव्स में मिले हैं। These inscriptions inform us about the dedication of these caves to the आजीविक। और यहाँ से पता चलता है कि ये जो केव्स हैं ये आजीविक सेक्ट को दी गई थी। These inscriptions date back to 6th century BC। तो ये गलत है, जब उस टाइम की बात हो रही है तो ये अशोका की बात हो रही है तो पुराना टाइम होगा, ठीक है। दिस इज अराउंड गुप्ता पीरियड। तो बराबर केव्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर दूर हैं गया से, गया दैट इज़ इन बिहार। एंड ये जो केव्स हैं दे वर ह्यूड आउट फ्रॉम द रॉक्स फॉर विच फॉर मॉन्क्स टू लिव, ठीक है। तो इनको केव से काट के इनको बनाया गया था। देयर आर 4 केव्स ऑन द बराबर हिल्स, आउट ऑफ विच इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक जो है वो 3 में मिले हैं। और ये केव्स जो हैं वो एसेटिक्स के द्वारा यूज़ की गई थी फ्रॉम आजीवक सेक्ट, जो कि मखाली घोषी ने जो इसके फाउंडर थे। एंड दीज रॉक्स कट केव्स, सॉरी रॉक अलग हो गया, कट अलग हो गया। दीज रॉक कट केव्स आर रिलेटेड टू द मॉडर्न पीरियड। इंस्क्रिप्शन ऑन दीज जो केव्स हैं दे डेट बैक टू 3rd century BC, okay, not the 6th century। Next is the famous pilgrimage of Buddhists as well as of Jains in Uttar Pradesh is at। तो ऐसा कौन सा फेमस पिलग्रिमेज है जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड भी है और जैनिज्म से रिलेटेड भी है इन द यूपी डिस्ट्रिक्ट, इन द यूपी? ये है कौशाम्बी। क्यों है कि जो प्रेजेंट कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है, जो कि प्रयागराज से अलग करके बनाया गया 97 में, वो उसका मेंशन बहुत बार हुआ है वैदिक और जैन लिटरेचर में। पुराणास के हिसाब से निकाक्षु जो कि 6th इन द लाइन फ्रॉम पारीक्षित ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम हस्तिनापुर टू कौशाम्बी एज हस्तिनापुर वॉज रेवेज्ड बाय फ्लड इन्वेजन ऑफ लोकस्ट एंड अपहेवल्स इन द कुरु फैमिली इटसेल्फ, ठीक है। तो बहुत बार इसके बारे में लिखा गया है। जैन टेक्स्ट के हिसाब से कौशाम्बी जो था इट इज़ नेम्ड ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ कुशाम्ब ट्रीज।
तो कोशाम ट्रीज़ वहाँ पे सबसे ज़्यादा थे, इसलिए इसका नाम कौशाम्बी पड़ा। ऑल्सो इट इज़ फेमस साइट ऑफ जैन्स एंड बुद्धिस्ट। महात्मा बुद्ध प्रीच्ड मैनी टाइम्स इन दिस सिटी एंड अ नंबर ऑफ डिसाइपल्स हैं उनके यहाँ पे थे। एंड देयर वर मैनी मोनास्ट्रीज बट द मोस्ट फेमस अमंग देम इज़ घोषित राम मोनास्ट्री, जो कि श्रेष्ठी घोष ने बनाई है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो फेमस पिलग्रिमेज है जो बुद्धिज़्म एज वेल एज जैनिज्म के लिए फेमस है वो जगह है कौशाम्बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बताना है। द स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर एट श्रावण बेलगोला रिप्रेजेंट्स द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन्स। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं जो श्रावण बेलगोला पे जो स्टैचू है गोमतेश्वर जी की, वो लास्ट जैन तीर्थंकर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये गलत है। पहले तो ये देख लेते हैं गलत क्यों है, क्योंकि जो स्टैचू है गोमतेश्वर बाहुबली की इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तीर्थ इन जैनिज्म, बट द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन जो थे वो कौन थे, महावीर स्वामी जी थे, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वाइल तवांग मोनेस्ट्री जो है वो लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है इंडिया में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो टेम्पल जो है वो चंदेला के अंतर्गत बनाए गए थे, ये भी सही है। होयसलेश्वर टाउन जो है वो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिव को, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट इज हु बिल्ड गोमतेश्वर स्टैचू एट श्रावण बेलगोला। तो गोमतेश्वर जी की स्टैचू श्रावण बेलगोला पे किसने बनाई थी, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये बनाई थी चामुंडराय जी ने। ठीक है, नेक्स्ट इज महामस्तक अभिषेक, ये एक रिलीजियस इवेंट है, ये किससे एसोसिएटेड है, एंड डन फॉर हु ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इट इज़ एसोसिएटेड विद एंड डन फॉर हु ऑफ द फॉलोइंग। तो महामस्तक अभिषेक जो है ये रिलीजियस इवेंट है, एसोसिएटेड है लॉर्ड बाहुबली से, एंड ये जो सेरेमनी है इट इज़ यूज टू बी हेल्ड इन द इंटरवल ऑफ 12 ईयर्स। तो ये महामस्तक अभिषेक जो है वो 12 साल में एक बार होती है श्रावण बेलगोला टाउन में, कर्नाटक में। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्टैचू है ऑफ गॉड और सेंट ऑफ गोमतेश्वर बाहुबली, और उसकी जो हाइट है वो 57 फीट है अराउंड। ठीक है, तो किसने बनवाई थी, चामुंडराय जी ने बनवाई थी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2 बार। और महामस्तक अभिषेक क्या है, तो ये आपको फ़िलहाल बेसिकली रिलीजियस वो है, एसोसिएटेड लॉर्ड बाहुबली से, और ये 12 साल में होता है श्रावण बेलगोला में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो थे दे वर फ्रॉम जैनिज्म रिलीजन, यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्लीज़ मेक श्योर आप रिवाइज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको इश्यूज़ आएंगे बुद्धिज़्म और जैनिज्म के कंपैरिजन में। ठीक है, तो याद करते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए, ना सिर्फ जैनिज्म बुद्धिज़्म, बाकी चीज़ें भी हमको रिवाइज़ करनी है, बट इसके लिए मैंने आपको वही जो ट्रिक बताई है बॉक्स या फ्लो चार्ट्स की, वो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज़ ये हमेशा एक कन्फ्यूजन का विषय रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, सो कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडिंग, टेक केयर, जय हिंद।